जहाँ तक मन की स्थिति रहती है वहाँ तक संसार होता है, और जहाँ मन हम पर हावी नहीं होता वहाँ मुक्ति की शुरुआत होती है। मन दो प्रकार से हम पर हावी होता है, उसकी ये तरकीब है, एक राग है, एक द्वेष है। राग का अर्थ होता है कि हम किसी भी इस संसारिक चीज से, इस शारीरिक मानसिक रूप से जो हमको अच्छा अनुभव होता है उसके प्रति हमारा रस, वो है राग। और द्वेष का अर्थ है किसी भी शारीरिक मानसिक या सांसारिक किसी भी चीजों के प्रति विरोध की भावना, वह है द्वेष। आप कभी भी अपने पर ऑब्जर्व करें, आप या तो राग में होंगे या द्वेष में होंगे। ये मन की दो स्थिति होती है। ये मन पेंडुलम की तरह चलता है, क्योंकि मन एक यंत्र है। मन को चलने के लिए उसको गतिवान होना होगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से पहली जगह वो आता रहता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम चलता है तो ही घड़ी चलती है। तो मन है घड़ी और राग और द्वेष है इसका पेंडुलम। मगर हम इस बात को, मन की इस तरकीब को, मन का इस फंक्शन को समझते नहीं और मन से उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये मन कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता, इससे हम बाहर क्यों आ नहीं पाते, चॉइसलेस अवेयरनेस हमको क्यों प्राप्त नहीं होता। मगर जब हम ऐसा कहते हैं हम एकदम से द्वेष में आ जाते हैं। बात तो अच्छी है कि मन से बाहर आना, खुश होना, आनंदित होना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, मुक्ति का अनुभव कर लेना या सेल्फ का रियलाइजेशन कर लेना, बात तो ठीक है। मगर ठीक बात होने के कारण भी हम इस पर राग करते हैं और हम बंधन में पड़ जाते हैं। जो भी अच्छा अनुभव हुआ है उसको बार बार पाना, या जो भी अच्छा अनुभव हो सकता है उसको, उसके प्रति आकर्षित होना, उसका महत्वाकांक्षा पैदा होना, यह राग के कारण है। और ठीक ऐसी ही बात है कि जो भी जीवन में नकारात्मक, बुरा, पीड़ा, दर्द या बंधन का, डिप्रेशन का अनुभव होता है, उस अनुभव को हम द्वेष करते हैं या उसका हम विरोध करते हैं, उसके प्रति हम वैमनस्य रखते हैं, उसको घृणा करते हैं। मगर ये बात ठीक होने पर भी ठीक नहीं है। जैसे अच्छे को पाने की चाहना रखना ठीक बात होकर भी बेठीक है, ऐसे बुरे को वहां से हटाने की बात करना ठीक होने के कारण भी बेठीक है। क्योंकि ये दोनों में चाह आता है, और मन का अर्थ होता है चाह। मैं ये चाहता हूं, ये भी चाह है, ये मैं नहीं चाहता हूं, ये भी चाह है। आप उस चीज को नहीं चाहते हो, ये चाहते हो, किसी न किसी रूप से आप चाहेंगे ही। चाह ही मन है, और ये चाह दो किस्म के होंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, को कहते हैं राग और द्वेष। तो दिन भर में हम ये दोनों स्थिति में ही रहेंगे, कभी राग में जिएंगे, कभी द्वेष में जिएंगे, कभी दुख में जिएंगे, कभी सुख में जिएंगे, कभी हम परेशान होकर जिएंगे, कभी हम खुश होने पर जिएंगे। मगर हमारा खुश होना कुछ ही क्षण का होगा, फिर हम दुख में जीने लगेंगे। दुख में भी हम पेंडुलम की तरह हम सुख से दुख, दुख से सुख में जाएंगे। मगर राग से सुख पैदा होता है, द्वेष से दुख पैदा होता है। सुख को हम सुख भी कह नहीं सकते जो आपको दुख में ले जाते, ये तो दुख का ही हिस्सा होगा, ये तो मन का ही हिस्सा है। तो मन का जो चाह है वो चाह गलत है ना, क्योंकि चाह हमको ये बताता है कि जैसे आप हो अभी ठीक नहीं हो, आपको कुछ और पाना है, कुछ और पाना है। ये बात हमको प्रकृति के विरुद्ध ले जाती है, क्योंकि प्रकृति में हमको जो कुछ भी है सभी कुछ मिला हुआ है। आधारभूत बातें आपको सभी कुछ मिली ही है, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो तो आपको फ्री में ही मिली हुई। जैसे ऑक्सीजन सबसे आवश्यक चीज है, वो फ्री में मिली है। तो आवश्यक चीजें हमको, जल मिला है, अन्न हम पा लेते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत होती नहीं। तो वो सब चीज मिली ही हुई है, तो फिर हम और चाहते हैं हमको ये हो जाए, वो हो जाए। तो इस चाहने के कारण हम प्रकृति के विरुद्ध चले जाते हैं। प्रकृति के नियम से विरुद्ध चले जाने के कारण
हम फिर जो है उस पर हम जी नहीं सकते ना। जो और ज्यादा पाने की बात कर रहा है, वो जो उसके पास है उसके साथ संतुष्ट नहीं है, इसका ये प्रमाण है। हम भी कुछ और चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम जो हमारे पास है उसके प्रति संतुष्ट नहीं है। ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो, फिर जो हमारे पास आएगा उससे भी हम संतुष्ट नहीं होंगे। फिर ये अनंत यात्रा होगा, फिर आप कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास मिल जाएगा उसके प्रति आप असंतुष्ट हो जाएंगे। जो है उसके प्रति असंतुष्ट होने की प्रवृत्ति हमारे भीतर है। इस असंतुष्टि के कारण हम द्वेष में पड़ जाते हैं, चाह के कारण हम राग में पड़ जाते हैं, फिर असंतुष्टि के कारण द्वेष में पड़ जाते हैं। जब हम द्वेष में पड़ जाते हैं, फिर हमारा व्याख्या ये होता है जीवन के प्रति, हम जीवन को विरोध के रूप में, जीवन के विपक्ष खड़ा हो जाएंगे। द्वेष का अर्थ यह है जीवन के विपक्ष में खड़ा हो जाना, और राग का अर्थ है जीवन के पक्ष में, उसमें लीन, उस खुशी आनंद को, मजे को लूटने में लीन होने का अर्थ है राग। तो जीवन का विपक्ष खड़ा होने का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका इनकार करो। ये बात द्वेष की बात है। जो कुछ भी हो रहा है उसका इनकार करो, उसका विरोध करो। आपके शरीर में पीड़ा हो रहा है तो इसका विरोध करो, ये नहीं होना चाहिए। आपके मन में विचार चल रहे हैं तो इसका विरोध करो, प्रश्न करो कि क्यों विचार पैदा हुआ, इसको कंट्रोल करने में लग जाओ, इसको दुत्कारने में लग जाओ, इसके साथ संघर्ष करो, इसके साथ फाइट करो। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आप उसके विरुद्ध बात करो, उसको झगड़ा करो। हम दिन भर इसी प्रवृत्ति में ही जीते हैं। लोग देखे ना, आप जब बात करते हैं आलोचना ही आलोचना होती है, किसी को भी अच्छा नहीं कहते, वो बुरा ही बुरा कहेंगे। सरकार की बात करेंगे और उनकी आलोचना करेंगे, और किसी आदमी की बात करेंगे उसकी आलोचना करेंगे। बातों में लोग एक दूसरे को नीचे दिखाकर अपने को श्रेष्ठ बताते रहते हैं। जो दूसरे की निंदा करेगा वो फिर स्वयं की भी निंदा करेगा। वो दूसरे को तो कहता है ये तो खत्म है, फिर वो खुद को भी कहना होगा खत्म, क्योंकि उसके भीतर भी ऐसी ही प्रवृत्ति है। और धीरे धीरे हम अपने ही विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। हम अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति, हमारे भीतर जो फियर होता है, जो काम वासना होती है, जो क्रोध होता है, जो तनाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उनके प्रति हम विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। जैसे हम बाहर हर एक चीज के प्रति विरुद्ध हो जाते हैं, उसकी आलोचना कर देते हैं, ऐसे ही हमारे भीतर भी जो कुछ भी हो रहा होता है उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो यही है द्वेष की भावना। मगर ये मन की प्रवृत्ति है, क्योंकि मन आगे चल ही नहीं सकेगा अगर उसका दो पैर ना हो। तो संसार में जो भी चीज होती है वो तभी संभव हो पाती है ताकि उसका विरुद्ध भी कोई चीज है। जैसे रात है तो इसीलिए है कि दिन भी है, ठंडी है इसीलिए है कि गर्मी भी है, तो इसीलिए राग भी है, इसीलिए कि द्वेष भी है। तो मन आगे चलने के लिए किसी न किसी चीज पर वो विरोध करना होगा उसको। मन तभी खड़ा हो सकता है, नहीं तो मन की आवश्यकता ही नहीं। आप जैसे है उसको आप स्वीकार कर देते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर मन आएगा ही ना। मन की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, मन की मृत्यु ही हो जाएगी। मन का कोई काम बचेगा नहीं। मन का काम तो तभी बचेगा जब आप जो है आपके पास उसके प्रति असंतुष्ट हो जाओ, उसका विरोध करने लगो, और जो आपके पास नहीं है, सुख शांति आनंद ऐश्वर्य कुछ भी, तो उनको पाने की इच्छा पैदा करो, उनके प्रति लोभ पैदा करो, तो मन एकदम से खड़ा हो जाएगा। फिर मन कहेगा कि भैया ठीक है, तो ऐसा चाहता है तो मैं तेरा साथ देता हूं, तो इसका विरोध करना चाहता है तो इसका विरोध कर, क्योंकि मन विरोध से ही पैदा होगा ना। विरोध आप ना करें तो मन आएगा ही नहीं। तो मन को बुलाने के लिए आपको पहले विरोध करना होगा, जो है आपके पास उसके प्रति वैमनस्यता आपको खड़ी करनी होगी। तो इस स्थिति में रहकर अगर आप ध्यान करेंगे तो भी आप द्वेष में और राग में इसी के पेंडुलन में हैं। ध्यान में भी हम इसी पेंडुलन में होते हैं। हम राग के कारण ध्यान में बैठ गए तो वो ध्यान हमको द्वेष में ही रखेगा, वो हमको आगे नहीं ले जा सकता।
अगर हम हमारे भीतर लोभ है, हम इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि हम कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए ध्यान करना चाहते हैं, समाधि लग जाए या ज्ञान प्राप्त हो जाए या आनंद हो जाए या तीसरी आंख खुल जाए। क्यों नहीं खुली अभी तक? तीसरी आंख खुलनी चाहिए। तो और ज्यादा करूंगा और अच्छे से करूंगा तो फिर खुलेगी क्या? तो आप क्या कुछ उपाय बताए जी, जैसे कि हमारे एकदम से तीसरी आंख खुल जाए तो कोई आपको बता देगा उपाय भी, आप वो फिर करने लगेंगे और भीतर कोने से देखते भी रहेंगे कि तीसरी आंख खुली कि नहीं खुली। और कभी कभी आपको भ्रम भी हो जाएगा, आपको ये भी लगे हाँ भाई तीसरी आंख खुल ही गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको ये लग जाता है कि हाँ उनकी तो तीसरी आंख खुल गई, उनको तो ज्ञान का अनुभव हो गया, क्योंकि कोने से देखने लगेंगे और बहुत तरह की घटना घटेगी वहां। और कभी कभी ऐसी भी घटना घटेगी जैसे कि आप तंद्रा में चले गए, आप बिल्कुल शून्य में चले गए, तो आप एकदम से लगने लगे हाँ यही तो है। ध्यान का अर्थ ये नहीं, ये तो राग है ना, आप राग में ही हो, आपके भीतर लोभ ही है, यही लोभ आपको ध्यान करवा रहा है। तो ध्यान करने का अर्थ कृष्णमूर्ति बताते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस है ना। ध्यान कोई कृत्य नहीं है, चॉइसलेसनेस। चॉइसलेस का अर्थ होगा कि आप चॉइस नहीं कर रहे हो, आप ना राग को चॉइस कर रहे हो ना आप द्वेष को चॉइस कर रहे हो। जो आपका ध्यान है वो तो राग को चॉइस करके हुआ है और द्वेष भी अपने आप आ जाता है, वो दोनों ही साथ में आएंगे। और इसलिए आप मन मन में ध्यान करते वक्त राग में भी होंगे, द्वेष में भी होंगे। राग के कारण आपको भीतर कुछ आनंद का इत्यादि का अनुभव होगा और उसके प्रति आप एकदम लोभी हो जाएंगे। और द्वेष के कारण आपके शरीर में मन में जो पीड़ा पैदा हो रही है इसका आप अनुभव करेंगे, ये भी आपको खूब पीड़ित करती रहेगी। भीतर आपके भीतर लोभ भी होगा और भीतर आपके प्रति बंधन भी होगा, दोनों ही हो। तो राग और द्वेष को छोड़ना है, वही असल ध्यान है। असल में ध्यान शब्द ध्यान नहीं है ना, मगर कहना पड़ता है कुछ न कुछ उस स्थिति को। तो कृष्णमूर्ति उसको ध्यान नहीं कहते थे, वो उनको चॉइसलेस अवेयरनेस की स्थिति कहते हैं। तो इससे हम ध्यान क्या है समझ सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप चॉइस नहीं कर रहे हो, मन जा रहा है कभी द्वेष की तरफ कभी राग की तरफ, है ना, मगर आपने दोनों को छोड़ दिए, आप न्यूट्रल हो गए, आप बीच में खड़े हो गए, आप मध्यस्थ करता हो गए। जैसे आपके भीतर राग कहेगा कि तुम्हारे भीतर ये विचार आ रहा है भाई, इसको यहाँ से निकाल ले, घृणा कर, इसका विपक्ष हो जा, इसके साथ संघर्ष कर ले। तो शरीर में पीड़ा हो रही है भाई, ये देख पीड़ा हो रही है, तो इसके विपक्ष में खड़ा हो जा, है। तो इस तरह आपको द्वेष ले जाएगा पीड़ा में। और आप उस वक्त ये कर देना है कि जो कुछ भी पीड़ा इत्यादि हो रहा है मैं उसको विरोध नहीं करना, तो मन के विरुद्ध खड़ा होना है। मन के लिए नहीं, मन को काबू करने के लिए करना है। मन आपको काबू करने के लिए करवा रहा है, अब हमको मन को काबू में करवा लेंगे करने हैं। तो मन जो कहेगा आपको उल्टा कहना है। मन कहेगा कि इसका विरोध कर ले, देख भाई क्या हो गया, तो आपको कह देना ठीक मैं विरोध नहीं करूंगा, जो है उसको होने दूंगा, उसको कोऑपरेट करूंगा। दुख होना चाहता है तो दुख को जितना हो सकता है उतना होने दूंगा, उसके साथ कोऑपरेट करूंगा। तो आपका भीतर का जो द्वेष की भावना है वो खत्म होती जाएगी। और जब द्वेष खत्म होता जाएगा तो फिर आपको जो स्थिति है आपकी पीड़ा की, वहां पर आपका पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, पीड़ा एकदम से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि द्वेष के कारण पीड़ा होता था, द्वेष नहीं रहा तो पीड़ा भी नहीं होगा। और ऐसे आप मन के विरुद्ध व्याख्या कर देंगे तो मन वहां से भाग जाएगा और मन अब राग की तरफ दौड़ेगा। और मन आपको कहेगा हाँ भाई ठीक है, तू इसको स्वीकार कर ले, कोई बात नहीं, मगर देख तेरे भीतर आनंद या शांति हो रही है ना, तो इसको तू पाले, इसके प्रति इसको और बड़ा, इसके पक्ष में हो जा, इसमें चिपक जा, है ना, इस तरह वो व्याख्या करेगा। तो फिर आप इसके चक्कर में आ जाएंगे और भीतर आप जो भी सुख का अनुभव, निर्विचार का अनुभव, जैसा कहीं सुनने का अनुभव है, तो उसके प्रति एकदम आप लोभी हो जाएंगे, लालायित हो जाएंगे, है ना, रस पैदा होगा। फिर
इस कारण आपको ऐसे अनुभव होगा कि अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास के लोग को जैसा अनुभव होता है, उनको कुछ वहाँ स्वर्ग दिशा भी दिखाई पड़ेगा, किसी को वहाँ कृष्ण भगवान दिखाई पड़ेगा, किसी को शिव भगवान दिखाई पड़ेगा, किसी को एकदम से भीतर के महाराज जी, हनुमान जी कोई भी बात करने लगेंगे, उसको वरदान देने लगेंगे। चॉइसलेस का अर्थ होता है कि आप न द्वेष की तरफ जा रहे हो, न राग की तरफ जा रहे हो, आप न अपने को विरोध कर रहे हो, न अपने को लोभ में डाल रहे हो, तो आप खड़े हो गए चॉइसलेस। जैसे कोई एक न्यूट्रल आदमी होता है, जैसे एक जज होता है, अदालत में जब बैठ रहा होता, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, और बीच में जज खड़ा है, तो एक तरफ राग है, एक तरफ द्वेष है। आपको जज जैसा बनना है बीच में, और किसी के पक्ष में आपको जाना नहीं। और जैसे जज सुनता है दोनों की बात, आपको भी सुनना है। और जज जो अपराधी है, जो विपक्ष के लोग हैं, तो उनके प्रति निर्दयी नहीं होता है ना। जज उसको भी अपनी बात रखने का मौका देता है ना। विपक्षी भी अपनी बात वहां रख सकते हैं, तो जज अभी किसी पक्ष के और विपक्ष में जाता नहीं, वो बाद में निर्णय करके पहुंचेगा। मगर जो सुनवाई करता है, तो सुनवाई में वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बीच में न्यूट्रल की तरह रहता है। तो हम भी अगर जज की तरह अपने भीतर बैठ जाएं और मन के राग और द्वेष दोनों के पक्ष में न जाए और दोनों की बात सुने, तो सुनवाई करना है। चॉइसलेस अवेयरनेस का अर्थ है एक तरह के अपने मन में जो भी विचार चल रहे हैं, तो उनको चलने दे रहे हैं, उनको कहने दे रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या है। तो कुछ क्षण आप ऐसे रुक गए। चॉइसलेस का अर्थ ये, जो कुछ भी विचार चले, भाव चले, ये सब या पक्ष के होंगे या विपक्ष के होंगे, या राग के होंगे या द्वेष के होगा। कोई भी एक विचार आपके मन में जो चलेगा, वो या राग होगा या द्वेष होगा। कोई भी शरीर में आपकी पीड़ा या बंधन का अनुभव या राग का होगा या द्वेष का होगा। राग का होगा तो सेक्सुअल, रोमांटिक, इस तरह मस्ती, इस तरह का होगा। द्वेष का होगा तो फियर, क्रोध, इस तरह का होगा। तो ध्यान का अर्थ है पहली बात चॉइसलेस में रहना, और फिर दूसरी बात है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस का अर्थ होता है कि जैसे जज अवेयर होके सुनता है ना। ऐसे नहीं कि जज बेहोश होके बैठ गया और वो कहने लगा कि ये पक्ष के है, ये विपक्ष के है, मैं किसी का भी समर्थन नहीं करूंगा, अभी मैं न्यूट्रल होकर रहूंगा और इनकी बात कहने दूंगा और मैं सो जाऊंगा। ऐसा नहीं है ना, जज सोएगा नहीं, वो अवेयरनेस होकर एकदम से ध्यान से सुनेगा वो। और जितने अच्छे से वो सुनेगा जज, उतना वो समझ पाएगा बातों को और उतना वो अच्छा निर्णय भी देगा। तो अवेयरनेस का अर्थ है कि आप ऐसे सो नहीं गए, है ना, आप खड़े हो गए, आप जग के देखने लगे है ना, पक्ष और विपक्ष को, दोनों को अनुभवों को के बीच में वो खड़ा हो गया। और जितना वो पक्ष और विपक्ष में नहीं जाएगा, न्यूट्रल में रहेगा, उतना उसका जगना होगा। अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि एक स्थिति पर होता है तो कभी आता है जाता है, ऐसा नहीं। अवेयरनेस प्रतिपल जगेगा, प्रतिपल उसका विकास होगा। जितना आप उसको चॉइसलेस की स्थिति देंगे, उतना अवेयरनेस बढ़ने की संभावना होगी। ये अवेयरनेस आपको मन के बाहर ले आएगी। राग और द्वेष के परे आप आ गए तो आप मन के परे आ गए। यही परमात्मा का संसार है, या कहें आयाम है। इसी को कहते हैं मुक्ति, या जो कुछ भी कहें, आमन की स्थिति है, जहां अब मन नहीं बचा। राग और द्वेष दोनों ही खत्म हो गए और कुछ भी बचा नहीं। मन का विचार, भावना इत्यादि कुछ बचा नहीं, केवल अब बचा अवेयरनेस। आप दूसरों के कारण जगते 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 स्वयं ही जग गए।
पहले आप दूसरों को सुनने के लिए जगे थे, है, दूसरों को सुन के आपने आपका भीतर का अवेयरनेस भी जगने लगा और ऐसा क्षण आ गया कि अवेयरनेस ही बचा आपके भीतर और सभी कुछ खो गया। मित्रों, इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप मुझे सीखना चाहते हैं तो मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में है।